नमस्कार प्यारे मित्रों। जीवन की सफलता के कुछ सूत्रों की श्रृंखला में हमने कई सूत्र जाने, कई सूत्रों पर चर्चा की और मुझे यकीन है कि उससे आपको लाभ हुआ होगा, क्योंकि सूत्र बहुत शोध और बहुत अनुभवों की कसौटी पर खरे उतार कर तब परोसे जाते हैं, इसलिए उनका महत्व होता है। आज हम जानेंगे जीवन में धैर्य का महत्व क्या है। सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि जीवन में धैर्य का कोई विकल्प ही नहीं है। हम जितना धैर्य रखकर काम करते हैं, हमारे कार्य की गुणवत्ता उतनी ही श्रेष्ठ होती है। आपने सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का, मतलब जल्दी में किया गया काम कोई श्रेष्ठ नहीं होता। पूरा तो हो सकता है, मगर गुणवत्ता की कसौटी पर वो उत्तम कार्य नहीं होता, थका भी देता है, संतुष्टि भी नहीं होती, बिगड़ भी जाता है कभी कभी। इसलिए धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। और जो धीरज रखने वाला व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व भी बहुत ठहराव के साथ रहता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश इसलिए हार जाता है कि उसमें धैर्य नहीं है, इसलिए हार जाता है। धैर्यशील व्यक्ति निरंतरता में विश्वास करता है, समय को परखने की क्षमता होती है। वो जानता है कि रात के बाद सुबह अवश्य आएगी, अमावस्या के बाद चांदनी पूर्णिमा अवश्य आएगी। और अगर आपको बसंत का सुख, रंग रूप का सौंदर्य निहारना है, तो आपको कड़क सर्दी में धैर्य से जीना होगा, सहना होगा और इंतजार करना पड़ेगा बसंत का। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। प्रतिकूलता में प्राय हमें धैर्य रखना होता है, और धैर्य की असली परीक्षा ही प्रतिकूलता में है। जब समय आपके प्रतिकूल हो, कठिनाइयों से भरा हुआ हो, बाधाओं से भरा हो, तब आपके धैर्य की परीक्षा होती है, और तभी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता भी है। क्योंकि जो आने वाला समय है, जो सुख देगा आपको, उसे अगर भोगना है तो आपको धैर्य से वो समय बिताना होगा। इस संबंध में एक प्रसंग मुझे याद आता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ वन में विचरण कर रहे थे। गर्मी का समय था। महात्मा बुद्ध को प्यास लगी, या यूं कह लो कि वो शिष्य को कोई सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि महात्मा, ऋषि, मुनि, ईश्वर अपने जीव को कोई न कोई सबक किसी न किसी माध्यम से देते रहते हैं। तो कहते हैं, हे शिष्य, मुझे प्यास लगी है, सामने एक सरिता है, वहां से मुझे पानी लाकर पिला दो। शिष्य जब वहां पहुंचता है बहती सरिता में, तो उसके पहले ही वहां से एक बैलगाड़ी होकर गुजर जाती है। पानी गंदा हो जाता है। शिष्य लौट आता है और कहता है, भगवान, पानी गंदा हो गया है, इसलिए आपके पीने के लायक नहीं है। भगवान कहते हैं, शिष्य, तुम जल्दी लौट आए हो, फिर वहीं जाओ। शिष्य कहता है, मैं दूसरे पोखर से आपको पानी पिला दूंगा। कि नहीं, मुझे वहीं से पीना है। फिर जाता है, फिर देखता है पानी अभी गंदा है, मगर कम गंदा है। फिर लौट आता है और कहता है, अभी आपके पीने योग्य नहीं है पानी। शिष्य को फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, फिर से जाओ। इस जाने आने क्रम में जो समय बीता
और प्रेशर में लगा, तब तक उस सरिता का वो पानी साफ हो गया। गंदगी बहते पानी में नीचे बैठ गई या आगे चली गई, पानी फिर ताजा हो गया, शुद्ध हो गया। शिष्य पानी भर लाया। माता बुद्ध कहते हैं, पानी पीने योग्य है? हाँ भगवान। क्या समझे? गुरुदेव मुझे बताएं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आप यदि धैर्य ना रखते, आप यदि इस बात का इंतजार न करते कि पानी में जो गंदगी हुई थी वो सामयिक है बैलगाड़ी के चलने से, लेकिन पानी निरंतर बह रहा है, इसलिए आपको इंतजार करने का फल मिला है कि आपको उसी सरिता से स्वच्छ और ताजा पानी मिल गया है। शिष्य प्रणाम करता है, आभार व्यक्त करता है भगवान बुद्ध का कि आपने मुझे एक सबक सिखाया। सार ये है कि हमें प्रतिकूलता में विशेष रूप से जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्यशील व्यक्ति कभी कुछ खोता नहीं है। वो निरंतर प्रयास करता रहता है। सफलता मिल जाए तो भी संभाव रहता है, असफलता मिल जाए तो भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको उस मार्ग का अनुभव का ज्ञान हो जाता है। इसलिए धैर्य रखते हुए जब निरंतर प्रयास करते हैं तो बाधाओं से प्रेरणा बन जाती हैं। उन प्रेरणाओं से आप सफलता की ओर चलते हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति जो धीर और गंभीर होता है उसमें संभाव आ जाता है। इसलिए बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। आपद काल के माने ही प्रतिकूलता है, आपत्ति काल है, कष्ट है, कठिनाइयां हैं। बस वहीं आपको अपने धैर्य की परीक्षा में सफल होना होता है, और फिर जीवन का सुख आपके साथ है। मुझे यकीन है कि आज आपको धैर्य का महत्व पता चला होगा, हालांकि पहले से ही आप जानते हैं, लेकिन इस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ें तो यकीनन आप मानिएगा, आपका परिश्रम भी कम लगेगा, आपको सफलता का सुख भी मिलेगा। और इसी आशा के साथ आज फिर मैं आपसे यही विदा लेता हूं कि आप धैर्यशील बने, सफल बने, सुखी रहें, संतोषी रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सत्य।